अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर ज़ीशान। आई एम बैक फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन लेक्चर और नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आप ज़रूर एक्साइटमेंट होगी आपको कि आप अपने लैब को एक बार फिर दोबारा अच्छे से देखें और अपने लेक्चर को न सिर्फ इसको स्टडी के हवाले से बल्कि आप अपने स्कूल की जो आपकी मेमोरेबल जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको जो है वो रिकॉल करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप जब बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। आपको इससे पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन रिसोर्स मैनेजमेंट को जानने से पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज़ इंटरेक्ट टू कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम इंटरेक्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं यूज़र को। आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, दीज आर बोथ आर द डिफरेंट लैंग्वेज। तो जो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो यकीनन जब लो लेवल लैंग्वेज, यानी इसको आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोई भी जो लो लेवल लैंग्वेज में जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें ज़ीरोज़ और वंस का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो आपकी और हमारी लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है वो इंसान नहीं कर पाते। तो यकीनन इनके बीच में कोई एक ऐसा ज़रिया या कोई ऐसा रिसोर्स ज़रूर होता है जो इनको आपस में इंटरेक्ट करने में मदद देता है। बीइंग अ यूज़र, अगर हम अपने सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हम यकीनन बीच में हमें रिक्वायर्ड होगा कोई एक ऐसा इंटरप्रेटर, कोई इस तरह का ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज को चेंज कर पाए। तो जो इन दोनों के बीच में रिसोर्स होता है जिसके ज़रिए हम इनको आपस में ट्रांसलेट कर पाते हैं, देयर आर 3 ट्रांसलेटर्स: इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देने इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम आपके पास आएंगे रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की डिटेल को लेके। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हमने एक सॉफ्टवेयर का आपको इसलिए एक ओवरव्यू दिया है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। तो बात कर रहे हैं हम अभी सॉफ्टवेयर की। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स देखें, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे काम नहीं कर सकते। इसकी हमने पहले भी प्रीवियस भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से आपके और हमारे घर में जो एंड्रॉयड सेट्स होते हैं, जब वो एंड्रॉयड सेट हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर आपको फौरी तौर पे जो है वो डेस्कटॉप नहीं आ जाता, तमाम ऐप्स आपके सामने नहीं आती। बैकएंड पे चंद सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपको आपकी जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरर होता है उसका लोगो आपके सामने जो है वो रन हो रहा होता है, और उसके बाद फिर कुछ वक्फे के बाद आपके पास तमाम ऐप्स आपके सामने आ जाती हैं जिन पर आप अपनी डिज़ायर जो भी आपकी ऐप है आप उस पर काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बैकएंड पे जो टाइम आपको कंज्यूम हुआ था वो किस वजह से हुआ था? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहा था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मास्टर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
विच कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस, ऑल द कंप्यूटर आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले चूँकि हमारा ताल्लुक जो है वो आज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके साथ होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसके बारे में अभी आपको बताया था। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अभी बात की थी, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जितने भी एंटीवायरसेस होते हैं, जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए या उसके वायरस आने की वजह से आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएं, फोल्डर्स करप्ट हो जाएं, या आपकी जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में एंटीवायरसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर जितनी भी आपकी हार्डवेयर आइटम्स आपके कंप्यूटर से अटैच होती हैं, उनमें अगर आप कोई भी नई कोई इन्हेंसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं और वो गेम खेलने पर आपकी जो डिस्प्ले है वो ब्लर हो रहा है या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप अपने VGA कार्ड को इन्हेंस करने के लिए ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, या आप साउंड को बूस्ट करने के लिए साउंड कार्ड को रिप्लेस करते हैं। जब भी कोई आप हार्डवेयर आइटम अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो यकीनन उसके लिए उसका ड्राइवर ज़रूरी होता है, ताकि उसे प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट कर सके और आप उसके अपने जिस टास्क के लिए आपने उस आइटम को जो है वो अपने सिस्टम पे अटैच किया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो यहाँ आपको आज हम जो बात कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें से रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें हम रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। आपके यूनिट 2 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर में आपको इस्तेमाल करने होते हैं या उसको मदद देते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली है, विच रिसोर्सेज मैनेज बाय रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम उन रिसोर्सेज की बात करेंगे जो मैनेज करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को, तो वो है रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आप जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, लेट सपोज आप अपने घर पे आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है और आप उस पर आप काम कर रहे हैं, उसी दौरान काम के दौरान अगर आपकी कोई यंगर सिस्टर या एल्डर ब्रदर आपको इंटरप्ट करके आपके काम को ब्रेक करके वो कोई अपना काम करना चाह रहे हैं या कोई गूगल से कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, तो एक टास्क तो ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है जो आप कर रहे थे, उसे आपने मिनिमाइज़ किया, अब आपका दूसरा यूज़र आ गया है, वो दूसरा यूज़र काम कर रहा है, इसी दौरान कोई आप लाइव मैच देखना चाह रहे हैं, गूगल से कोई मीनिंग देखना चाह रहे हैं, कुछ चेक करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई तीसरी विंडो ओपन कर ली। अब जो ये परफॉर्म हो रहा है ये मल्टीटास्किंग परफॉर्मिंग चल रही है, यानी सिंगल यूजिंग नहीं हो रही, मल्टीटास्क परफॉर्म हो रहा है, मोर देन 1 और 2 और 3 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एट अ टाइम। तो जो एट अ टाइम परफॉर्म हो रहा है, आप यकीनन जब भी आपकी लेट सपोज के ये आपकी मेमोरी है, जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे थे आपको इंटरनल मेमोरी ने यहाँ जगह दी हुई थी जहाँ पर आप काम कर रहे थे। जब आपके साथ आपके कोई फैमिली पर्सन ने आकर आपको इंटरप्ट किया और अपना टास्क परफॉर्म करना शुरू किया, आपको मेमोरी ने यहाँ दूसरे टास्क को यहाँ एलोकेट कर दिया। इसी तरह से कोई तीसरा टास्क परफॉर्म होने के लिए एट अ टाइम आपने कोई तीसरी विंडो खोल ली, मेमोरी ने उसे यहाँ पे एलोकेट कर दिया। जो ये एलोकेशन चल रही है ऑफ मेमोरी, एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो ये चल रही है, वो कौन कर रहा है? रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कर रहा है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो मेमोरी को एलोकेट करती है। अब यहाँ पर आपका टास्क परफॉर्म हो गया, आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे थे आपका टाइम पूरा हो गया, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब वो आपने रिमूव कर दिया। अब उसे रिमूव करने का जो
ऑप्शन है वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही कर रहा है, यानी मेमोरी को एलोकेट करना और मेमोरी को डी एलोकेट करना, ये काम किसका है? रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का है। इसी तरह से अगर हम अभी बात कर रहे थे मेमोरी की, अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। आपके सिस्टम में प्रोसेसर जो मौजूद होता है, माइक्रो प्रोसेसर, वो जब टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो यकीनन उसके ऊपर स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली आप इस तरह से लीजिए कि आप एक वक्त में एक काम कर रहे हैं, आप उसी दौरान कोई काम करने के दौरान आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने के साथ साथ आप कुछ सोच भी रहे हैं, तो एक ही वक्त में आपकी रीडिंग भी चल रही है और आपकी थिंकिंग भी चल रही है। तो दो टास्क आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जो है वो टाइट फील करने लगेंगे कुछ देर बाद। इसी तरह से सिस्टम पर जब बर्डन कब आता है, प्रोसेसर पे कब आता है? जब मल्टीटास्किंग परफॉर्मिंग चल रही होती है। उसको मैनेज कौन कर रहा होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टास्क परफॉर्मिंग। अब आपको हम सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जब सिस्टम कभी आपने इस तरह से ओपनली नहीं देखा हो तो आज हम आपको लकीली हम अपनी जो है वो बेनिफिट लें। तो आइए हम सिस्टम ओपन करते हैं और सिस्टम की तरफ चलते हैं। देखें, ये आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपके हार्डवेयर आइटम्स अटैच हैं। ये वो हार्डवेयर आइटम्स हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसमें मेमोरी है, ये देखें, ये स्लॉट्स हैं। ऑलराइट, इस स्लॉट्स के साथ यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपकी हार्ड डिस्क मौजूद है, एक्सटर्नल स्टोरेज जो कहलाती है। इसी तरह से ये आप देख रही हैं जो ये कलेक्शन ऑफ वायर्स जा रहे हैं, बसेस हैं, दिस इज़ कॉल्ड बसेस। और अगर आप ये देखिए तो दिस इज़ कॉल्ड, हम आपको यहाँ पे इस तरफ दिखाएंगे, ये पोर्ट्स आप देख रहे हैं जहाँ पर केबल्स आ रहे हैं। ये पावर केबल आ रही है, VGA केबल आ रही है, कीबोर्ड की केबल है, माउस की केबल है, USB केबल्स हैं। इसमें नेट के लिए जो आपके पास केबल अटैच होती है, ये तमाम जितनी भी दिस इज़ कॉल्ड पोर्ट्स, ये पोर्ट्स कहलाती हैं। और जितनी भी कलेक्शन ऑफ वायर्स हैं दिस इज़ कॉल्ड बसेस। इसी तरह से इसमें आपको बहुत सारी ICs और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाती है। जब भी कभी आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को बूट करता है। बूट करने के बाद वो जितनी भी हार्डवेयर आइटम्स हैं, जितनी भी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, जितनी भी यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस मैनेजमेंट है, जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आज से कई मतलब टाइम पहले, यानी जिस वक्त विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो विंडोज़ के इंट्रोड्यूस होने से पहले डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, जो कि अभी भी यूज़ होता है। और इंशाल्लाह जब आप हमारी इस लैब में आएंगे और अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर आप अपने जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो करेंगे। जब आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो आप देखिएगा कि आप डिस ऑपरेटिंग डॉस पे हम आपको बहुत सारी कमांड्स यहाँ पर सिखाएंगे। इसके साथ साथ जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग्स होती है वो डॉस बेस होती है, तो वो हम आपको जब करवाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल्स, तो आप इजीली देख पाएंगे कि डॉस में और विंडोज़ में क्या डिफरेंस होता है। डॉस जो है वो सिंगल टास्क परफॉर्मिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आए बोर्ड की तरफ हम आपको बताते हैं कि डॉस के अलावा विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स, यूनिक्स, दीज आर द सम फेमस एंड इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात अभी कर रहे हैं क्योंकि हम और आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके पास रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात जो की जा रही है, वो ये तमाम तर चीज़ें, मेमोरी की एलोकेशन, डी एलोकेशन, प्रोसेसर की जितनी भी यानी इसकी कारकर्दगी है उसको, इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स के जितनी भी कनेक्टिविटीज़ हैं और जितने भी आपके सिस्टम में इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, आपके कीबोर्ड है, माउस है और इस तरह से जॉयस्टिक है, जितने भी इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करना,
इंटरेक्ट करने के बाद आपको तमाम तर चीज़ों को मैनेज करके फिर आपको जो डेस्कटॉप मिलता है जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ जितनी भी ऐप्स आपके पास आ रही होती हैं, आपने वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, पेंट पे काम करना है, आपने पीडीएफ फाइल ओपन करनी है, किसी किस्म की और कोई एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चलाना है, जो भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे इट्स मीन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आज का हमारा टॉपिक था वो रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था, और इसमें आपको हमने वो तमाम चीज़ें बताई हैं जो मेमोरी से, प्रोसेसर से, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और आपने इसको जो है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका इंशाल्लाह। तो जब आप हमारे पास लाइव क्लास में होंगे तो फिर हम अगर आपके इसके बारे में कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह हम आपस में डिस्कस करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये आपने अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में आपने इसको नोट डाउन करना है। आपका यूनिट 2 का फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर्स की है, रिस्पॉन्स द फॉलोइंग, उसमें से इस क्वेश्चन के आंसर को आपने ना सिर्फ लिखना है, ये आपने गूगल से सर्च करना है। आप वहाँ पर टाइप करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और वहाँ पर उसकी डिटेल आएगी, वहाँ से आपने खुद से इसको सर्च करके लिखना है। यहाँ पर लेक्चर देने का और समझाने का मकसद ये होता है कि हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप गूगल से सर्च करेंगे, इस तरह से जो क्यूरियोसिटी आप दूसरी इंटरटेनमेंट में आप रखते हैं, इसी तरह से एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए और इस तरह के टॉपिक्स को रिसर्च कीजिए और इसका एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। आपने कंप्यूटर पेपर पे रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स या फिर 2 पैराग्राफ्स में इसको डिटेल के साथ कॉपी डाउन करना है और फिर आप स्कूल में हमें ये चेकिंग के लिए भेजिए ताकि हम इस हवाले से देख सकें कि आपने इस टॉपिक को कितने अच्छे से जाना है। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ अगली बार फिर आपके पास हाजिर होंगे। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।